आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। देश से बीजेपी को सत्ता से दूर करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा सभी विरोधी दलों को एक करने की मुहिम अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के एक बयान से बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान ने महागठबंधन में भूचाल ला दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इंडिया महागठबंधन से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने यह साफ कह दिया है कि कांग्रेस जैसी रणनीति अपनाएगी वैसी ही रणनीति समाजवादी पार्टी भी अपनाएगी। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि यदि राज्य के चुनाव में इंडिया महागठबंधन नहीं रहेगा तो लोकसभा के चुनाव में भी इंडिया महागठबंधन के साथ होने पर विचार किया जाएगा। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मी भी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश सिंह यादव ने 6 सीटों का दावा किया था। उस पर कांग्रेस ने उक्त सीट देने के लिए विचार करने की बात कही थी, लेकिन सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी, जिससे अखिलेश यादव नाराज हो गए। इधर कांग्रेस का कहना है कि राज्य के चुनाव में इंडिया महागठबंधन का एक साथ होने पर कभी चर्चा नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे पर विचार नहीं किया। इधर सीट बंटवारे पर नाराज अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को चिरकुट तक कह डाला। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। अखिलेश यादव द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग दर्शाता है कि कांग्रेस की नीतियों से वो कितने नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सीट बंटवारे को लेकर बात ही नहीं हुई है तो आखिर दिग्विजय सिंह के साथ सपा कार्यकर्ताओं की मीटिंग देर रात क्यों होती रही। अगर सीट बंटवारे की बात नहीं होती तो मैं सपा के नेताओं को उन लोगों के पास क्यों भेजता। उन्हें कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं और ये लोग पूरी तरह से भाजपा के साथ मिले हुए हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि कांग्रेस 1 सालों से सपा को धोखा देती आ रही है। इधर अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस का मतलब ही है धोखा, वो पूरे देश को धोखा देती आ रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में कुश्ती, यही इंडिया महागठबंधन का काम है। कांग्रेस की भी कल सूची जारी हुई, कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है, दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। तो दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडी गठबंधन तो बनने के पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य है ही नहीं। ये घमंडिया लोग बिखर गए और ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देख के आश्चर्य कर रहे हैं ये गठबंधन कैसा है। इधर कांग्रेस की नीतियों से एक बार फिर इंडिया महागठबंधन की नैया डोलती नजर आ रही है। मोदी हटाओ का संकल्प लेकर निकली इंडिया महागठबंधन के अस्तित्व पर ही अब खतरा मंडराने लगा है।